अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुमेरात 17 अक्टूबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। चीन और पाकिस्तान के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहम मिसाल हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास। सऊदी काबीना की पाकिस्तान के साथ सनती ताउन की मंजूरी। भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में 11 सिख और कश्मीरी कत्ल किए। अमरीकी अखबार का बड़ा इंकशाफ। भारतीय हुकूमत ने कनाडा की खुदमुख्तारी में मुदाखलत का सोचकर भयानक गलती की है। चाहते तो G20 इजलास भारत के लिए इंतहाई तकलीफ दे बना देते। जस्टिन ट्रूडो की मोदी हुकूमत को तंबीह। विमेंस T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहला आज शुरू होगा। पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे होगा। दूसरा सेमीफाइनल कल वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान चीन और पाकिस्तान के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहम मिसाल है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग का हालिया दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात का अक्कास है। इस दौरे के 3 अहम मस्बत नताइज सामने आए हैं, जिनमें 1 साल के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर हुकूमती राब्तों और तबादलों में इजाफा हुआ है, जिससे बाहमी ताल्लुकात को तक़वियत मिली है। मुलाकातों के दौरान दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुश्तरका मंसूबों पर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। अस्करी क़यादत के साथ होने वाली बातचीत ने सिक्योरिटी और दिफाई शोबे में मज़ीद करीबी ताउन के इम्कानात को बढ़ाया है, जबकि पाकिस्तान ने चीन के साथ ताल्लुकात को अपनी ख़ारजा पॉलिसी का अहम सतून करार दिया है, जो कि पाकिस्तानी मुआशरे के तमाम तबक़ात में वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा है। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ सनती ताउन के मुआहिदों की मंजूरी दे दी है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में सऊदी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सनती शोबे में ताउन से मुतालिक पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहिदों का जायजा लिया गया। वली अहद ने सऊदी वजीर सनत और मादनी ज़खायर को पाकिस्तान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की जिम्मेदारी सौंप दी है। विफाकी काबीना ने शुगर मिल मालिकान की जानिब से 21 नवंबर से पैदावार शुरू करने की शर्त पर मजीद 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी है। 5 लाख मेट्रिक टन की मजीद इजाज़त के बाद विफाकी काबीना की जानिब से चीनी बरामद करने की मजमूई मिकदार 7.5 लाख मेट्रिक टन हो गई है। ताहम इस मिकदार में चीनी की बरामद की मंजूरी को 21 नवंबर की पैदावार से मशरूत कर दिया गया है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड को चीनी की बाकायदा मॉनिटरिंग का टास्क दिया गया है और सूबाई हुकूमतों को चीनी की कीमतों की निगरानी करने का कहा गया है, जबकि शुगर मिल मालिकान चीनी की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये से ना बढ़ने को यकीनी बनाएंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक कनाडा और अमरीकी तहकीकाती इदारों का कहना है कि भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में 11 सिख और कश्मीरियों को कत्ल किया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत के दीगर पड़ोसी ममालिक को कनाडा और अमरीका की तहकीकाती एजेंसियों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार का कहना है कि भारतीय एजेंसी ने पाकिस्तान में 11 सिख और कश्मीरी कत्ल किए। कनाडा से कबल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जर्मनी भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुजरिमाना सरगर्मियों का तल्ख तजर्बा रखते हैं। अमेरिका और कनाडा में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपने मुखालफिन का सफाया करने के लिए जो मंसूबा शुरू किया था, वो कैनेडियन और अमेरिकी तहकीकाती एजेंसियों ने चंद नाकाम और कामयाब वारदातों के बाद फाश कर दिया है। रॉ के एजेंट निखिल गुप्ता को यूरोप के मुल्क चेक में ही गिरफ्तार करके अमेरिका ने कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली है और फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारत ने उनके मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती में मुदाखलत करके एक खौफनाक गलती की है।
غیر ملکی مداخلت کے معاملے پر انکوائری کمیشن کے سامنے گواہی دیتے ہوئے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ بھارتی حکومت نے یہ سوچ کر خوفناک غلطی کی ہے کہ وہ کینیڈا کی خود مختاری اور تحفظ میں اتنی جارحانہ مداخلت کر سکتے ہیں۔ ہمیں کینیڈا کے لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جواب دینا ہوگا۔ سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کی سازش میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں 6 بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کے بعد ٹروڈو نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کی کینیڈا میں اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کی کوششوں میں تیزی آئی ہے۔ ایرانی فورسز کی فائرنگ سے مبینہ طور پر 260 سے زیادہ افغان تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ افغان نشریاتی ادارے کے مطابق تقریباً 300 تارکین وطن کا ایک گروپ کالگان سراوان بارڈر کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جنہیں ایرانی فورسز نے مبینہ طور پر فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ ایران سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی تنظیم ہالوش کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں 260 افغان شہری مارے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی حکام نے ابھی تک ان دعووں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ دوسری جانب افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغان حکومت واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ نائجیریا میں حادثے کا شکار ہونے والے تیل کے ٹینکر میں دھماکے سے 140 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ نائجیریا میں یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک فیول ٹینکر سڑک پر الٹ گیا۔ حادثے کے بعد جیسے ہی لوگ ایندھن نکالنے کے لیے جمع ہوئے، ٹینکر میں غیر متوقع طور پر آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا جس میں 140 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ 2024 کے پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ آج مد مقابل ہوں گے۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ 2024 کے سیمی فائنل کا پہلا میچ آج دبئی میں کھیلا جائے گا، جس میں آسٹریلیا کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا، جبکہ سیمی فائنل کا دوسرا میچ شارجہ میں 18 اکتوبر کو کھیلا جائے گا، جس میں ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ مد مقابل ہوں گے۔ ایونٹ کا فائنل 20 اکتوبر کو ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔